אני ראש ממשלה, לא תקום מדינה פלסטינית. לא בעזה ולא ביו"ש. לא פתחסतान ולא חמאסטן. ये बयान है इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का, जिन्होंने साफ कह दिया है कि जब तक वो इसराइल के प्रधानमंत्री रहेंगे तब तक फिलिस्तीन राज्य को स्थापित नहीं होने देंगे। और उनके इस एक बयान ने अमेरिका और इसराइल के रिश्तों में अब एक नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाज़ा को लेकर पेश किए गए 15 पॉइंट वाले पीस प्लान को साफ तौर पर मानने से इनकार कर दिया है। यानी कि ट्रंप को लेकर ट्रंप पिछले कई महीनों से बड़ी सफलता का दावा कर रहे थे। अब उसी प्लान को इसराइल ने अपनी आपत्ति सार्वजनिक करते हुए मानने से इनकार कर दिया। दरअसल ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस से जुड़े हुए इस प्रस्ताव में गाज़ा में युद्ध खत्म करने के लिए एक रोड मैप पेश किया गया था। योजना का अहम हिस्सा हमास का हथियार छोड़ना और उसके बाद इजरायली सेना की चरणबद्ध वापसी से जुड़ा था। लेकिन अब नेतन्याहू ने बयान देते हुए साफ कह दिया है कि इसराइल की शर्तें इससे अलग है और वो अमेरिका के इस प्रस्ताव को नहीं मानता है। नेतन्याहू का कहना है कि जब तक हमास पूरी तरीके से हथियार नहीं डालता तब तक इजरायली सेना गाज़ा से पीछे नहीं हटेगी। और यहाँ नेतन्याहू सिर्फ भारी हथियारों की बात नहीं कर रहे हैं, वो सभी हथियारों की बात कर रहे हैं। नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि उनके लिए निरस्त्रीकरण का मतलब है हर तरह के हथियारों को खत्म करना। आप खुद देखिए कि नेतन्याहू ने इस पीस प्लान के बारे में क्या कुछ कहा है। ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות. שמעתי שאומרים לא אמרתם, אמרנו, אבל הנה אני אומר עוד פעם, ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות. צה"ל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק החמאס מנשקו. וכשאני אומר פירוק החמאס מנשקו, זה אומר הנשק הכבד, הנשק הפחות כבד, והנשק הקל, כל הנשק, ואנחנו מדברים על פירוק אמיתי, לא פירוק פיקטיבי. עכשיו אנחנו מדברים עם האמריקנים על הנושא הזה. יש להם רעיונות, חלק מהם מקובלים עלינו, וחלק לא מקובלים עלינו. नेतन्याहू के इस बयान का सीधा मतलब है कि अमेरिका और इजराइल के बीच गाज़ा के भविष्य को लेकर अभी सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि नेतन्याहू ने यह भी कहा कि इजराइल इस मुद्दे पर अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है, लेकिन उनके बयान से ये साफ होता है कि इजराइल को अमेरिकी प्रस्ताव बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ट्रंप गाज़ा में युद्ध को समाप्त करने के लिए कूटनीतिक रास्ता आगे बढ़ाना चाहते थे और खुद को एक शांति दूत की तरह इस दुनिया में पेश करना चाहते थे। उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस भी इसीलिए बनाई थी। लेकिन अब इजराइल के इस कदम ने ट्रंप के सपने को तोड़ दिया है और यही वजह है कि दोनों देशों के बीच करीबी रिश्तों के बावजूद गाज़ा को लेकर सहमति नहीं बनी है और इजराइल और अमेरिका के बीच का मतभेद खुलकर सामने आ गया है। उधर इसी पीस प्लान को लेकर हमास की तरफ से भी संकेत दिया गया है कि वो रोड मैप को लेकर प्रतिबद्धता अपनी बनाए हुए और मध्यस्थों और अमेरिका की ओर से नेतन्याहू पर दबाव बनाने की उम्मीद जता रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ट्रंप का ये 15 पॉइंट वाला पीस प्लान आगे बढ़ भी पाएगा या नहीं, क्योंकि फिलहाल इजराइल की ओर से ये एक डेड पॉइंट पर पहुंच चुका है जहां इजराइल ने शर्तों को मानने से बिल्कुल मना कर दिया। फिलहाल इतना साफ है कि ट्रंप के पीस प्लान को लेकर इजराइल की तरफ से नेतन्याहू का बयान बहुत महत्वपूर्ण है और ट्रंप के लिए ये एक बड़ा झटका भी है, जहां पर एक पुराना साथी देश खुलकर ट्रंप का विरोध कर रहा है। अब सारी निगाहें टिकी है वॉशिंगटन और यरूशलेम के बीच होने वाली अगली बातचीत पर। देखना यह होगा कि ट्रंप का अगला कदम क्या होता है। आप इजराइल की तरफ से अमेरिका को दिखाए गए इस ठेंगे को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।